प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दास जो ज्ञान देता है इसको सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते हैं। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती। इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। इसका यही विकल्प है। तो इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। अब यहां शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है। ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं, अगर परमात्मा इसका या मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता। और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहां है, और उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे, सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे। तो कोई बात है ये? तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा। इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी। और दूसरे तरीके से जैसे पुण्यों का संग्रह होगा, उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली भी मिल जाते हैं। तो दास जो कहने जा रहा है, जो आज का विषय है, एक विशेष रहेगा आपके लिए। और परमात्मा पाने के लिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा बनेगी, और सत्यता भी एक अत्यधिक सामने आएगी। वैसे तो आ ही रही है। तो जब हम यहां आ गए, हमारा बुरा हाल हुआ, कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपस्या के ऊपर जो हमें जलाया जाता है, वहां कैसे जलाया जाता है। अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर ये ऊपर है। इसके माध्यम से हम जो भी आहार करते हैं, आप देखो महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग भूकी मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब काट ली, और सारे ये शुरू कर दिए, सिगरेट ला कर दो, मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है? ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसने अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी अश्लील पिक्चरें आप देखते हो, अश्लील कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपॉजिट होता है उसका। और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो, उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है। उसको फिर तपस्या ऊपर, एक तपस्या बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे की तरह, और उसके ऊपर 1 लाख प्राणी डेली मनुष्य शरीर छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता सारे अंश का। और वहां इतनी गर्म है वो, उसका फारेनहाइट भी नहीं बता सकते कितना। उस पर पटक दिए जाते हैं। जैसे
हील चटक चटक होया करती हैं चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते हो, मरते नहीं, ऐसी दुर्गति हो जाती है। तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है और फिर उनको वहां से फेंक देता है ऑटोमेटिकली सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में पड़े दिखाई देते। फिर वो खड़े होते, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार, अपने कर्म आधार से अपनी इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और उधर से वो माल, वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। जब तपस्या के ऊपर ये प्राणी तप रहे, धर्मदास जी से परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी कि भाई जब ये प्राणी तपस्या पे भूनने जा रहे थे तब मेरे को भगवान ने भेजा। परमात्मा, धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बाद में उनका समझ में आई कि सचमुच ये भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपाने की चेष्टा की और क्या बताया कि धर्मदास जब ये तपस्या के ऊपर प्राणी भूनने जा रहे थे तब मैं वहां पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आ गया। परमात्मा ने सबसे पहले, कबीर भगवान ने जब सृष्टि रची सतलोक की, उसमें सबसे पहले एक वचन से सब द्वी प्रमाण सरोवर रच दिए थे, 16 द्वी। फिर एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको वहां का प्रबंधक बनाया था। तो उनमें से एक सहज दास है, एक अचिंत है, एक जोगजीत है, और भी 16 है ऐसे। उनमें से जोगजीत नाम के रूप में ही परमात्मा ने, काल ने जो गलती सतलोक में की थी और हमने की थी, उसने ही वहां उसी रूप में आकर हमारे को 21 ब्रह्मांड समेत वहां से बाहर निकाला था। आपको सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाया है, लेकिन आज विषय दूसरा इसलिए वो नहीं सुना पाऊंगा। तो जब हम यहां आगे हमारी ये हालत बिगड़ी, तपस्या पर जाके वहां वो गुरु नकली भी वहीं कोई मर के साथ आ गया है, वो वहां भुगत रहा होता है। साथ में वो पंडित भी, विद्वान भी, मुल्ला और काजी भी वहीं भून रहे होते। उस समय मुल्ला काजी तो नहीं थे, लेकिन ऋषि ही होते थे जो परमात्मा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी गुरु भी, शिष्य भी इकट्ठे ही वहां भूने जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि सचमुच वहां क्या था, अब यहां क्या है। तो तब परमात्मा ने कहा, जब वहां पर ये काल जीवों को भून रहा था, मैं वहां खड़ा हो गया जाके। अब परमात्मा की और काल की वार्ता सुना करके फिर आपको एक विशेष प्रमाण दिखाएंगे, बहुत सारे। परमात्मा ने कहा कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे भगवन तुम हो सहाय। देखो परमात्मा, हम जब राम और कृष्ण के पुजारी थे, हनुमान जी भी पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे। जब दुखी होते थे, जब इन्हों क्या करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे मालिक दया करिए। इसका मतलब ये है कि जिनको हम पूजा करते थे उससे हटकर है कोई सच्चा मालिक। आज उसको हम सच्चाई के नाम से जानते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जीव सब पुकार रहे थे, हे परमात्मा हम बहुत दुखी हो रहे हैं, इस तपस्या के ऊपर हमारी रक्षा कीजिए। आए जहां यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करे जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। जहां पर वो जीव चटक पटक कर रहे थे, खील सी बुने थी उनकी, मैं वहां खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा, यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। परमात्मा कहते हैं, फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द, सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें समझा रहे, कोई भी आपत्ति आप पावे, प्रथम नाम प्राप्त हो उसका स्मरण अवश्य करके देखना चाहिए, दुखी सुखी होकर करना एक बार। और सतनाम प्राप्त है उसका स्मरण करना, सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना।
फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं तब हम सत शब्द गहुरावा, सतनाम का जाप किया और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। तपत टुकड़ी तो जल रही है लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहां उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो बैठ गया ऐसे सामने, और सामने देखा चांद सा चेहरा, परमात्मा सामने खड़े हैं। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं मैंने उनसे कहा जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जा आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, क्योंकि मैंने आपको भेजा है यहाँ पर। अब क्या बताया है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो और तब मेरा कोई संत, मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो, तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरो बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरो जुमराई, वेद पुराण कहें समझाई। वेद पुराण कहें मति एहा, निराकार से की जय नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर भुन रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। अब जीव सभी कह रहे हैं हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे। और यहां तो ऐसी बिजली गिर दे है, कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई। हमने परमात्मा समझ कर काल भगवान की पूजा कर ली और वेद पुराण कह समझाई कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहें मति एहा, निराकार से करियो नेहा। कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को, कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना। तो वहां पर सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम यह केरा, यह यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा के ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोकों देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहाँ पर अपना भुन के जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए। ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा देखो। ओछा माथा, काला शरीर, विकराल,
लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे, कहने लगे वो आ रहा देखो। तब सभी घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहां पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दी। वो फिर अचेत कर दिए, काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहां पर, तो उसको ये मालूम था कि ये वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इससे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही वो काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोग जी तने छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आ गए, न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है, मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाई। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि एक भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाके भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं, तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार, पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का, सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम जैसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते, बड़े गलती को माफ किया करते। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तो मैंने कहा माफ कर दिया,
कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओ, वचनबद्ध हो गए। 3 युगों में जीव कम ले जाना। चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊं, तुम पहले ले जाता। ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे। तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो इतने ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा। तब आप वहां पहुंचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समाओगा, बिल्कुल सत्य है ये। तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने। लेकिन यहां हजरत मोहम्मद जी के लाखों से सो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार करें थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा, अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बनाकर ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और चौथे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। चौथा युग जब कलयुग होगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत गरी बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा। परमात्मा ने क्या कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज के कि आप बताओगे सच्चा ज्ञान और वो करेंगे विरोध। तू कहां से आ गया फिर माँ विष्णु महेश के माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का, चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। काल ने कहा था जोग जीत विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो से मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देवो मुरा होयो काजू, विनती एक करो सो ताता, वचनबंद मानो हमरी बाता। वचनबंद होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े चाही, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब आपको कबीर सागर को दिखाएंगे। अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा।
जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगट मम आई, और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुदानसुर, ये जितने भी पंथ हैं ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीछा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब अभी सन 2000 से इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं तो शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम उड़ाने लग गए। 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए नवांडी पाक के, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान में आने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, शिक्षित किया। ये इंटरनेट है, इंटरनेट, ये यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। हमने वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं। ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं, सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर कहेगा। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? श्रावण सयाम। सर कहाँ से आए आप? भीड़पेट नागपुर महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पहले देवी देवता की भक्ति साधना करता था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी इनकी सेवा भक्ति करता था। सर जब आप पहले से ही पूजा साधना कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? वो पूजे से कोई लाभ नहीं होता था भगत जी।
क्या लाभ चाहते थे आप? लाभ तो कम से कम जो हमारे यहाँ सब बीमार बीमार रहते थे, जितनी भक्ति ज़्यादा करते थे उतने ही एक बीमार, दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, मैं भी बीमार, पिताजी बीमार। क्या बीमारी थी आपको? ये बुखार आना और कुछ बाहर भीतर का जो जादू टोना वाला वो भी प्रकार बहुत चलता था हमारे इधर। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? एक संत रामपाल जी के शिष्य ने मुझे एक ज्ञान गंगा किताब दी, तो मैं वो किताब पढ़ी, उसमें पूरा सारा देखा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। फिर वो सृष्टि रचना मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मैं कुछ मेरे प्रश्न भी थे कि भाई गजानन महाराज जी है तो वो तो कभी ये बताते नहीं कि ये छोड़ो वो छोड़ो, साईं बाबा है उन्होंने कभी बताया नहीं। तो मैंने फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चालू किया। उसमें साईं बाबा का एक चैप्टर गुरुजी बता रहे थे। संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहे थे कि एक साईं नाम का संत हुआ, वो फिर साईं बाबा कहलाया, तो उन्होंने तो पानी पे दिए लगाए। तो मैं गौर से सुन रहा था, तो मैंने बोला पानी पे तो दिए लगाए थे, तो और गौर से सुन रहा था। तो गुरुजी अपने रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया साईं बाबा ने जो दिए लगाए 1 साल लगाए, उसके बाद तो बहुत साल जिंदे रहे, फिर दूसरे साल नहीं लगाए, तीसरे साल नहीं लगाए। अगर वो परमात्मा होते तो उनके दिए रात आज तक के चालू होते, हर साल लगाते। फिर उन्हें समझा के भी बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि ये जो है, ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार सिद्धि के भरोसे पे साईं बाबा ने बताया। तो हम ये जादू टोना में ज़्यादा घूमते थे, हमारे घर में ही होता था, तो इसकी वजह से मेरे को भी थोड़ा सा नॉलेज आ गया था उनका। अरे मैंने बोला ये तो जादू जंतर वाला ही खेल है, सिद्धि प्राप्त करना बोले तो जादू जंतर वाला ही खेल है ना। तब मेरा कंप्यूटर जला और उसी वक्त मैंने दूसरे दिन तैयारी किया हरियाणा जाने की। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप साईं बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जब आपको ये बाद में पता लगा कि ये जो रिद्धि सिद्धि है ये हजारों संत मेहनत करते हैं, तो सर आपको क्या लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, क्या वो वास्तव में ऐसा ज्ञान है जो किसी और संत के पास नहीं है? जी नहीं, अच्छा ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास में जो ज्ञान है वो कोई ऋषि मुनि के पास में नहीं है, यह तो पक्का है। लेकिन सर हिंदुस्तान में लाखों संत महंत हैं, ऐसे ऐसे भी धर्मगुरु हैं जिनके शिष्य लाखों करोड़ों में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? है ना, मगर वो भक्ति जो है वो सही नहीं है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ठाकर सिंह महाराज की भी भक्ति ली थी और अपने जो कृष्ण वाले थे उनकी भी भक्ति कर चुका हूँ मैं शंकर जी की भक्ति जो वो है वो भी कर चुका हूँ, और निर्मला देवी की भी भक्ति कर चुका हूँ। वो निर्मला देवी के साथ में तो मैं लड़ा भी उसके साथ में कि वो कुंडलिनी जागृत करती है, भाई तेरी कुंडलिनी जागृत है क्या? इसके लिए मेरा थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ था। मैंने बोला अगर तेरे इसमें कुंडलिनी जागृत है तो मेरे जेब में कितने पैसे आप बता दीजिए, तब मैं मान जाऊंगा। मगर किसी ने मुझे नहीं बताया, उसको भी छोड़ दिया। सर पहले आप इतने सारे संतों महंतों के पास गए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद आपको संतुष्टि मिली कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, इनको पूर्ण ज्ञान है? संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ जाने के बाद जब वहाँ का माहौल देखा आश्रम का, वहाँ मैं 3 दिन रहा, सत्संग सुना, और उसके बाद में मैंने दूसरे दिन यानी पहले दिन सत्संग सुना, माहौल देखा वहाँ का और पूरा सत्संग सुना। तो फिर मैंने सत्संग सुनने के बाद में तुरंत नाम दीक्षा ली। उसके बाद में फिर लाइन में लगा, बहुत बड़ी लाइन थी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन के लिए। फिर दर्शन किए हमने, दर्शन जैसे किए गुरुजी ने आए, देखते देखते ऐसे सबके सर पे हाथ आशीर्वाद देते देते तो मेरे भी सर पे हाथ दे दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जो शरीर था ऐसा फूल के जैसा हो गया, हल्का, यानी जितने कितनी क्या थी तो पता नहीं। तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि अरे बाप रे, मेरा शरीर इतना हल्का कैसे क्या हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जिस भी धर्मगुरु संत महंत के पास आप गए, क्या वहाँ पे आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई? जी नहीं, ये चीज़ महसूस नहीं। और ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि वो संतों के पास जाने के बाद में मुझे यार मेरी दारू छूटी हो या मेरे कोई विकार दूर हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद उस दिन से आज तक के कभी मेरे को इच्छा भी नहीं हुई, ना खाया ना पिया।
लेकिन सर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नशे करने वाला व्यक्ति है, जो नशा करता है, उनके लिए नशा छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, फिर भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही आपका नशा कैसे छूट गया? ये तो पता नहीं, वो परमात्मा है, उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया कि मेरे पूरे नशे क्या सभी मांस मटन दारू गुटखा फटका सब छूट गया। सर क्या आपका नशा छुड़वाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे कोई पैसे भी लिए? जी नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 टिकली नहीं। सर एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं या फिर देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ये सही है? नहीं, टीका टिकली नहीं करते। वो देवी देवता की जो उल्टी भक्ति कर रहे हैं, जो लोग उल्टी भक्ति कर रहे हैं, हम भी करते थे। परमात्मा हमारे, हम तो परमात्मा ही बोलते हैं उनको, संत रामपाल जी महाराज जी को, क्या बेटा ये उल्टी भक्ति जो कर रहे हैं वो सीधी करो, मगर क्या है जनता मानती नहीं है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? मेरे को बहुत सारे फायदे हो गए, बहुत। मेरे को, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि 4 व्हीलर से जाऊंगा, 4 व्हीलर दे दिया, एक मंगाता 2 दे दिया। फिर लॉकडाउन के अंदर में कोई मटेरियल नहीं मिलता था, इतना लॉकडाउन नागपुर में कड़क था, फिर भी मेरे यहाँ घर में माल छोड़ के चले जाते थे, और वो लॉकडाउन में मेरा पूरा मकान हो गया। मेरी कंडीशन सुधर गई है। मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, चपरासी में हूँ। मेरे हर महीने में 3-4 हज़ार लोगों से उधार लेना पड़ता था, वो भी बंद हो गया। आज 1 रुपया नहीं लेता मैं किसी से, बैंक बैलेंस हो गया मेरा जमा, और लाभ तो बहुत है भगत जी। सर आपके हाथ में ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, सर ये किस चीज़ की है? जी हाँ, मैं कुराडी ब्रांच में था और सुबह में मुझे बैंक खोलना पड़ता था। घर से जब निकला तो थोड़ा देर हो गया था, मैं फास्ट निकल गया। निकलने के बाद में एक ऐसा आड़ा आदमी आ गया, तो उससे बचाने के चक्कर में मैं खुद ही गिर गया, और गिरा तो मेरा पैर की जो राइट साइड की जो हड्डी है, 3 हड्डी टूट गई। ये तो पता ही नहीं था, पर जब गिरा तब मेरी गाड़ी कम से कम 20 फीट, 15 से ज़्यादा है, 20 फीट ऐसी गाड़ी सहित मैं सरपटते गया। तो मैं ऐसा नीचे देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये रोड कैसे चल रहा है, इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही। जब मैंने देखा ऐसा ऊपर, तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा पूरा गाड़ी के सहित पकड़ के रखा था। तभी मैंने गाड़ी के हाथ छोड़ के बोल दिया, जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे में गुरुजी ने हमको साइड में फूल के जैसा रख दिया। आपका मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको साक्षात दिखाई दिए? जी हाँ, दिखाई दिए, पूरा चेहरा दिखा। वो तो हरियाणा में रहते हैं ना, और आप महाराष्ट्र में हैं। जी महाराष्ट्र में है, तो हमारे साथ में ही रहते गुरुजी। गुरुजी का पूरा चेहरा दिखा, और गुरुजी ने ही पकड़ के रखा था जी, संत रामपाल जी महाराज जी। जी हाँ, विशेष और जो लाभ मिला है, ऐसी तमन्ना थी। गुरुजी को मैंने बोला, सत्संग में सुना था कि मानसरोवर है, मानसरोवर में ऐसा होता है। तो मैंने एक बार ऐसे ही बैठे बैठे विचार किया, मैंने बोला यार सही में होता होगा क्या। तो मैं वो एक दिन बोला ऐसे ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को हम परमात्मा ही बोलते, मैं बोला परमात्मा मुझे ही अपना मानसरोवर देखना है, मेरी बहुत इच्छा हो रही देखने की। तो बाद में ऐसे बोल के थोड़ा विचार करते रहा कि कैसा होगा क्या होगा। तो फिर रात को मैं सो गया, परमात्मा है चलो बेटा बोले मानसरोवर। तो पहले उन्होंने मुझे ये ब्रह्मांड वगैरह वहाँ से लेके गए, तो ब्रह्मांड के अपने सूरज वगैरह तारे वगैरह ये बड़े बड़े दिखते थे, उजाला उजाला, उसमें से इतने स्पीड से जा रहे थे हम लोग। ऐसा देखते देखते जा रहा था, मैंने पहली बार देखा। फिर हम गए काल के लोग में, तो काल की आंखें ये बड़ी बड़ी थी, ये बड़ा गोल ऐसा आँख, एक ये अपनी छतरी के जैसा, और ऐसे डरावने आंखें थी, और उसका चेहरा भी काला काला ऐसा बैठा था दरवाजे ऐसा बिल्कुल। तो देखते बराबर मैं तो घबरा गया। परमात्मा बोले बेटा डरना नहीं, चलो आगे। संत रामपाल जी महाराज बोले डरना नहीं। फिर आगे निकले। आगे निकलने के बाद में वो काल ने ऐसी मुंडी कर दिया, तो यहाँ पे लात दे के परमात्मा आगे बढ़े, उनके पीछे मैं भी निकल गया। उसके बाद में दरवाज़ा खुल जाता है वो उनके पीछे का। आगे जाने के बाद मानसरोवर लेके गए, तो बेटा बोले आप मानसरोवर देखो मैं आता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ से निकल गए, कहाँ गए तो मुझे पता नहीं। फिर मैं खड़ा रहा, वो मानसरोवर को निहारा इधर उधर से। मैंने बोला यहाँ का मानसरोवर इतना समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है,
और मैंने बोला बॉम्बे में देखा तो वो समुद्र की ऐसी लाटें आती है और यहाँ तो पानी शांत है बिल्कुल। मैं ऐसा आंखों से देख रहा था तो वो अंदर के पूरे फतरे वगैरह दिख रहे थे, पूरा क्लीन दिख रहा था पानी। तो वो ऐसा जाके झाँका ऐसा, झाँकने के बाद मैंने बोला मालिक तेरी रजा बहुत है, ये ऐसा पानी तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो उतने देर में एक आत्मा आई, आत्मा सीधी घुसी वो मानसरोवर में और ऐसा जैसा फटाका, बड़ा फटाका फूटता है ना, ऐसा फड़ से आवाज़ आया। जैसा भड़ से आवाज़ आया तो उधर सरोवर दिखता था, सतलोक का कंपाउंड ऐसा दिखता था, कंपाउंड जैसा, और सतलोक ऐसा बाजू में था। फिर वहाँ से वो ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए, एकदम इधर फटाका फूटा तो उधर बजने चालू हो गए। सब जने आए उधर से, मैं देख ही रहा था साइड में होके। जब आए तो वो आत्मा निकली वहाँ से, नूरी शरीर पूरा, गोरा गुमटा एकदम कोमल शरीर। फिर वो भी आए उधर से और ये भी निकल गए बाहर से। फिर उनको आते बराबर गले वले लगाए, खूब 10-12 लोग थे, और उनको बीच में ले जाके फिर बजाते बजाते लेके गए। हाँ, फिर गुरुजी आए, चलो बेटा बोले, मैं हाथ पकड़ा था एकदम नीचे, बस इतना देखा मैंने। सर, मानसरोवर में आपने जो ये अद्भुत रहस्य देखा और आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आपने वो सब देखा, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आपकी क्या आस्था है? नहीं, मेरे लिए परमात्मा है, मेरे लिए वो संत नहीं परमात्मा है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है, वो काफ़ी सिंपल साधारण है। और हम जब समाज में देखते हैं तो संत जटाधारी होते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, मालाएं गले में डाल के रखते हैं। तो जो श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, संतों की पहचान उनके ज्ञान से होती है। बड़ी बड़ी माला लगाने से, डालने से, हाथ भर चंदन लगाने से क्या, वो अभी बहुत सारे संत तो ढोल पीटते और नचते हैं, उससे ऐसी पहचान नहीं होती, उनके ज्ञान से ही पहचान होती है। सर जी, ये अभी जो संत है महाराष्ट्र में बोलो और कहीं देखते हैं अपन, जैसे टीवी पे आते हैं, उनको तो नाम दीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी को ही ये नाम दीक्षा देने का अधिकार है। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज 3 बार नाम दीक्षा देते हैं और भागवत गीता में बताया है उसका कोट, ओम तत् और सत। ये माध्यम से रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज सभी अनुयायियों को 3 बार दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के अधिकारी वही होते हैं जो सदग्रंथ के आधारित जो ज्ञान बताते हैं, और उनसे नाम दीक्षा लेकर मानव पार हो सकता है। ये मैंने मानसरोवर में देख चुका हूँ, वहाँ की आत्मा देख चुका हूँ, वहाँ के लोग देख चुका हूँ, और उन्हीं के भक्ति से मानव का कल्याण होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सभी टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, वहाँ पे जो पीले कलर की पट्टी चलती है, वो पट्टी पे नंबर आते हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करो तो आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर हर जिले में खुले हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लेके अपना और अपने परिवार का कल्याण कराइए। जी, धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।